हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आज पढ़ना है और उसको बनाना है, ठीक है। तो पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं। उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। मैंने भी देखा कि आईआईटी में और मेडिकल में हर साल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायग्राम के रूप में कुछ ना कुछ पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो हमको उसको बनाना सीखना है और ऐसा नहीं कि जो किताबों में दिया है बस उतना ही। हम अगर बनाना सीख जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, तुम रट लोगे उसको, ठीक है। तो ऐसा रटना नहीं है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना जो चेहरा ये छोटा करके साइड में लगा दें और उसके बाद जो है वो अपन पहुंच जाते हैं इसके कैनवास पे। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? द स्पेस अराउंड an electric charge where its influence can be felt by another charge is called electric field. क्या है? It is the space around the point charge where its effect can be felt. Influence can be felt, effect can be felt. Effect felt कौन करेगा? दूसरा चार्ज करेगा। तो एक चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास उसका फील्ड बन जाता है और वो जो फील्ड है उसके अंदर यदि दूसरा चार्ज आएगा तो उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। दूसरा चार्ज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, ये इसका फील्ड बनी है मान लो इसके आसपास, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इसके आसपास का एरिया जहाँ पर उसका प्रभाव पता पड़ता है, ठीक। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट in a region which an electric charge experiences an electrostatic force. जहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज को लगेगा उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बची हुई जगह पे नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब सेम हो वहाँ पर। अब देखो एक चीज़ समझे पहले, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो शब्द आया है इस शब्द में, ठीक है, ये जो शब्द आया है इस शब्द में और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, अरे क्या हो रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द में क्या अंतर है बताओ, सोचो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सी चीज है जो किसी के आसपास होती है, लेकिन उसको जब नापते हैं, उसका नंबर में जब नाप लेते हैं, वैल्यू बता देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, चीज है कि हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, पर कितना है जब उसको नाप लेते हैं तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये समझ में आई बात? इंटेंसिटी है ना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो इन दोनों केसेस में वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब है? जब ना तो इंटेंसिटी बदले ना डायरेक्शन बदले, ठीक है। इंटेंसिटी भी ना बदले और दिशा भी ना बदले। नहीं तो मालूम पड़ा इंटेंसिटी तो वही है 20 की, लेकिन दिशा बदल गई, यूं हो गई दिशा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग हो जाएगा। तो ना तो इंटेंसिटी बदले ना फिर डायरेक्शन बदले। तो ये ऐसा है, ना तो इसका डायरेक्शन बदल रहा, इधर ही जा रहा, सब आगे भी इधर ही जाती रहेंगी, और ना ही इनकी इंटेंसिटी बदल रही है। तो इंटेंसिटी की जो भी वैल्यू दे रखी है, अगर वो 10 न्यूटन पर कूलाम है और वो फिक्स है, तो इस केस में क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म, इसका इसमें यूनिफॉर्म कहलाएगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में होता है? तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैंने समझाया था, लेकिन ये कोई बहुत एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। एक आध केस में ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो है वो कैसा होगा? थोड़ा सा कर्व होता है ऊपर की तरफ। तो अगर आपने मान लिया कि प्लेट ऐसी ली और ये दोनों प्लेट्स ऐसी हैं और इनको इनफाइनाइट लॉन्ग मान लिया, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, लेकिन हल्का सा ऊपर वाला कर्व होता है। इसलिए इस एग्जांपल में ये ध्यान रखना कि प्लेट्स के लेंथ इनफाइनाइट है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनफाइनाइट एरिया वाली प्लेट्स है, ठीक।
चलो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कौन सा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? इन विच, जिसके अंदर या तो इंटेंसिटी बदल जाए यानी वैल्यू बदल जाए, या फिर डायरेक्शन बदल जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, या दोनों बदल जाए, या बोथ। तो ऐसा केस में जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पॉइंट चार्ज में, अगर मैंने बोला पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फेंकेगा। तो इस केस में दिशा तो बदल ही रही है, ठीक है, दिशा जो है वो यूनिफॉर्म तो है नहीं सब डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ वैल्यू भी चेंज हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, सॉरी ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। तो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, पॉइंट पी। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मेन बात पे आए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनानी है हमको। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनानी है, ये अपना टॉपिक है आज का। वो जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो तो रिवीजन था पिछली बार का। किसी को लिखना है, अगर पिछली बार कुछ छूटा है या कुछ लिखना है तो ये मैं बोलूँगा पॉज तो दबा देना और लिख लेना, फिर आगे बढ़ जाऊँगा। पॉज दबाइए, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ से आज अपना नया टॉपिक चालू हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या होता है कि दिखता तो है नहीं, तो उसको विजुलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉ करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। अब कैसे ड्रॉ करोगे? तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो, और जो कि घूमने के लिए स्वतंत्र हो, और उसको छोड़ दो। कहाँ पे छोड़ दो? उसको छोड़ दो इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो जहाँ जहाँ जाएगा उस रास्ते को ट्रेस करते जाओ, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया? पहली चीज क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? फ्री पॉजिटिव चार्ज। इसका जो रास्ता है, इसका जो पाथ है, पाथ फॉलोड, उसको बनाते जाओ, इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। फ्री चार्ज लो, उसका जो रास्ता होगा वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और अगर वो चलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी नहीं, ठीक। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नल और न्यूट्रल पॉइंट। नल और न्यूट्रल पॉइंट में अपन ने क्वेश्चन न्यूमेरिकल करे थे, उसके अंदर क्या होता है कि एक चार्ज यहाँ रखा रहता है और दूसरा चार्ज यहाँ रखा रहता है, और एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे एक ने मान लो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है यहाँ से यहाँ तक का इतना, और दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड से आया ये। अब ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गया? एक जगह पे आके टकरा गए, और इस जगह पे टकरा गए तो हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टकराने के बाद ज़ीरो हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? नल पॉइंट बोलेंगे। तो नल पॉइंट क्या होता है? दो ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसी जगह है दो चार्जेस के कारण जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, या कितने भी चार्जेस के कारण, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख ले, फिर अब अपन ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए डिजिटल पैड में बड़ा मज़ा आता है, कलरफुल ड्राइंग्स बनती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्राइंग्स ही हैं सारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन देखें कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये जो लाइंस हैं ये सीधी सीधी हैं, इनके बीच में स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग यानी ये कितनी दूरी पे है, क्या अगली भी उतनी ही दूरी पे है? तो अगर इनके बीच की स्पेसिंग कांस्टेंट है, ठीक है, तो इफ स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इज कांस्टेंट, देन द फील्ड इज यूनिफॉर्म। स्पेसिंग बिटवीन द लाइन इज कांस्टेंट एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर अपन पता करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसके बाद क्या हो रहा है? लाइंस के बीच की दूरी बढ़ गई। कहीं पे भी देख लो, यहाँ देख लो, इस पॉइंट में इतनी दूरी और वाई पॉइंट में इनके बीच की दूरी बढ़ गई। तो जब इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फीका हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कमज़ोर है। और पीछे क्या है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है। तो इस जगह पर अगर कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई, जबकि इसके पहले इस जगह पर हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई।
तो ये वाले का आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पर ये वाले का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर लाइंस क्या है, घनी है, लाइंस आर डेंस। कैसे पता पड़ा लाइंस डेंस है, तो एक यूनिट एरिया में देखें, देखो मैं एक एरिया बनाता हूँ, ये मैंने एरिया बनाया, ठीक है। अब इस एरिया में बताओ कितनी लाइनें आ रही हैं, गिनो कितनी लाइनें आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, ठीक है। अब इस एरिया में 6 लाइनें आ रही है, अब मैं इसी एरिया को उठा के दूसरी जगह ले जाता हूँ, एरिया उतना ही रखना। अब इस एरिया को उठा के दूसरी जगह ले जाता हूँ, एरिया उठा और ऐसा का ऐसा मैंने इसको आगे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताओ कि इस एरिया में कितनी लाइनें आ रही हैं, तो गिने, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है। तो पहले 6 लाइनें आती थी उतने एरिया में, अब इस एरिया के अंदर सिर्फ 4 लाइनें आ रही हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया घट गया। इसका मतलब उस एरिया में कम लाइनें हैं, कम लाइनें हैं तो कम लोग हैं, इन्हें कम फील्ड है, तो यहाँ पे फील्ड कमजोर है। तो इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कमजोर है, क्योंकि लाइंस कम है। आई बात समझे, क्योंकि लाइंस कम है एक गिवन एरिया, ठीक है। लाइंस वैसे तो उतनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 उतनी है, लेकिन इस एरिया में कम है इसके मुकाबले, ठीक है, क्योंकि लाइंस कम है एक एरिया में, एक गिवन एरिया में, उससे कंपेयर कर लिया। तो ये पता पड़ गया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता पड़ते हैं। तो उसने क्या बोला कि 2 तरह के फील्ड है, पहला कौन सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो हम उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी बना देंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बना लें इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बनाया मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला बनाया है मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये दोनों केसेस आप बना लीजिए फटाफट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए पॉज का बटन दबाएं, बना लें, फिर मैं नीचे ले रहा हूं। चलिए नीचे चलें। हाँ, अब ये बोल रहा है कि ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव है, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आप ये बना के बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो बना देते हैं भाई। सबसे पहले क्या करो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज रखो, ये पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज रखें, तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे लाइंस निकलेगी। अब चूंकि ये प्लस है, ये कैसा प्लस है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट चार्ज लेके आना। तो टेस्ट चार्ज लेके आओ, ये प्लस टेस्ट चार्ज लेके आए। अब टेस्ट चार्ज जो है वो मान ले कि उसको लाल कलर भर देते हैं, टेस्ट चार्ज। अब जब टेस्ट चार्ज लाओगे तो टेस्ट चार्ज भी कैसा लाना, प्लस ही लाना, ठीक है। ये जो टेस्ट चार्ज लाए हो ना तुम, ये कैसा, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के पास रहेगा नहीं, भागेगा यहाँ से, किधर भागेगा भैया, तो ये इसको यूं भगा देगा इधर, तो जिधर भगा देगा वही उसकी लाइंस हो गई। अब मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो यहाँ से उठाओ, उसको यहाँ रख दो। अब यहाँ रख दो तो फिर ये वाला उसको इधर लात मार देगा। जब इधर लात मार देगा तो अपन बोलेंगे कि ये लाइंस बन गई। अब तुमने फिर से इसको उठाया, ठीक है, इसको उठा के तुमने उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया तो इसने इसको इस साइड धक्का मार दिया। तो इस तरीके से लाइंस बनती जाएंगी। अब लाइंस बनती जाएंगी तो कैसी लाइन से बनेंगी, एक इधर जाएगी, ठीक है, अब उसके बाद एक इधर जाएगी, फिर एक इधर जाएगी, इस तरीके से लाइंस बनती जाएंगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरह की लाइंस बनती हैं, जिसमें एरो बाहर की तरफ जो बताता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये समझ में आई बात तुमको। अगर किसी ने बोला तुमसे कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो केस 1 में उसका
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाओ, तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नीचे ले रहा हूँ मैं। अब ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज बनाते हैं। ठीक है, ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज बनाते हैं। तो निगेटिव पॉइंट चार्ज बनाने के लिए यहाँ एक निगेटिव चार्ज रख दो। चलो रख दिया भाई, रख दिया, निगेटिव चार्ज रख दिया, ये वहाँ पे माइनस रख दिया। अब क्या किया कि इसके पास टेस्ट चार्ज लेके आए, ये टेस्ट चार्ज यहाँ लाए। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता, पॉजिटिव डेल्टा क्यू। अब क्या होगा कि ये टेस्ट चार्ज होगा ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यूं करके इधर की तरफ भागेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो हम उस पर एक एरो लगा देंगे कि भाई किधर भागा। बस वो हो गया इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब तुमने क्या किया कि इसको उठा लिया, टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ कहीं रख दिया। यहाँ कहीं रख दोगे तो क्या होगा, अगली स्टेप में वो क्या बोलेगा कि मैं यहाँ से भागूंगा, यहाँ से भाग के मैं यहाँ पहुँचूंगा, तो ये वाली जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन गई। अब इस तरीके से बनाते जाएंगे तो इस वाली में कहाँ बनेगी, सारी की सारी इस निगेटिव चार्जेस के पास बनती जाएगी। ये इस तरीके से कुछ आता जाएगा। ठीक है, तो ये एरो किधर आएगा, इस साइड। ठीक है, तो इससे बात क्या पता पड़ी कि पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में जाती है। ठीक है, पॉजिटिव से निकलती है कौन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसको ELOF भी बोलते हैं। कहां से निकलती है भाई, पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में एंड हो जाती है, ठीक, निगेटिव में जाके खत्म हो जाती है। तो पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में जाके खत्म हो गई, ये निगेटिव में जाके खत्म हो गई सारी की सारी। तो ये अपन ने क्या बना लिया, ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज। बना लो उसको। ठीक है, निगेटिव वाला बना लो। और देखो यहाँ नीचे बनाया इसने, पॉजिटिव से निकल रही है सब बढ़िया और निगेटिव में जा रही है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखें कि मान लो कि मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर करूँ, इतना, ये नहीं बना रहा हूँ, ये इतना बड़ा रेक्टेंगल कंसीडर करूँ। इसमें कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें आ रही हैं। अच्छा, अगर मैं इसको उठा लूँ यहाँ से और उठा के ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पे अब कितनी लाइनें आ रही हैं, 2 लाइनें आ रही हैं। तो पहले 3 आ रही थी, अब 2 आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे अपन दूर जाते जा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता जा रहा। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि ये पॉइंट बी है और जहाँ से तुम आए थे वो पॉइंट ए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कमज़ोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पावरफुल है। ये कमज़ोर का निशान लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इस जगह में ऐसा हुआ। तो इससे क्या पता पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पावरफुल होता है, चार्ज के पास में। तो चार्ज के पास में जो रहता है ना, बहुत डार्क कलर रहता है, उसके बाद क्या होता है, ये हल्का होता जाता है। इस तरीके से फील्ड बनता है। शुरुआत में एकदम डार्क कलर रहता है, ये फील्ड जैसे मैं बनाऊँ अगर ऐसा, तो इस वाले केस में शुरुआत में जो है वो डार्क कलर रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। शुरुआत में जो है वो डार्क कलर रहेगा, इसका मतलब ये ऐसा रहेगा। उसके बाद ये लाइट हो जाएगा, इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, हल्का पड़ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो गया। लेकिन अभी हुआ नहीं, अभी देखो ये हुआ कमज़ोर। ठीक है, हरे कलर का बना दिया मैंने उसको। पहले कौन सा था, नीले कलर का एकदम डार्क था, और उसके मुकाबले हरा कलर क्या हो गया, थोड़ा कमज़ोर हो गया। और उसके भी बाद में ये और हल्का हो जाएगा, तब ये पीला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कलर नहीं हो जाता, एक अंदाज बता रहा हूँ कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, और सफ़ेदी की तरफ बढ़ता जाता। अब इधर साइड जो है और आगे की बात करें तो इधर साइड सफ़ेदी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब शुरुआत में एकदम डार्क है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे लाइट होता जा रहा। इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता। ठीक है, तो अब ये डायग्राम बना लिया आपने, पॉज दबा दें, फिर अपन नीचे चलें। चलिए नीचे चल रहे हैं। ड्यू टू 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ड्यू टू 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो रख देते हैं भाई। ये वाला चार्ज पॉजिटिव
और ये वाला चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट उसी के सामने निगेटिव। तो स्ट्रेट लाइन बना दूं यहाँ से यहाँ तक और बिल्कुल इसी के सामने एक चार्ज और बना देता हूँ निगेटिव। ठीक, अच्छा तो ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो लिख देते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव है। और ये वाला चार्ज कैसा है, निगेटिव है, भी लिख देते हैं। तो ये वाला इसके ऊपर लिख दिया प्लस है और ये वाला कैसा माइनस। दिख रहा प्लस और माइनस, तो एक कैसा प्लस है दूसरा कैसा माइनस है, ये ऐसा बना दिया। अब क्या होएगा, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया फिर, मज़ा नहीं आया इसके अंदर, टेढ़ा बन गया, इसको हटाओ। स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाई, पहले लाइन खींच देता हूँ। अब इसको बोल देते हैं कि ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। बोलो अब क्या करोगे कि टेस्ट चार्ज लेके आओ। क्या लेके आओ, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो रहता है वो कैसा होता है, प्लस डेल्टा क्यू। आई बात समझो, प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज लेके आओ। तो ये प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज लेके आए, कहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ, चलो यहाँ रख दे। ये प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज लेके आए, कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, तो बताओ किधर जाएगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि सामने ही है ना उसके, तो सामने ही है, तो ये वाले केस में स्ट्रेट निकल गया। हमने कहा ठीक है, चलो अब अपन इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके चलेंगे, घुमाएंगे इधर उधर, देखेंगे किधर बन रहा है इसका। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ से उठाया, ये उठा लिया, अब उठा के ले गया यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ की जगह पहले यहाँ आ जाता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ है। अब बताइए ये इसको किधर धक्का मारेगा, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में देता है धक्का, तो ये इधर साइड धक्का मारेगा ऐसे, सही है कि नहीं। तो ये वाला जो है वो इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे धक्का मारेगा। अब ये क्या होता है, पॉइंट बिल्कुल ही इसको ये यहाँ ले लेता पॉइंट चार्ज को, तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ ले लिया अपन ने पॉजिटिव, ठीक। अब इसने इसको इधर साइड धक्का मारा तो मैंने एरो बना दिया, लेकिन इधर साइड वाला निगेटिव भी तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये जो निगेटिव है ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाता, यहाँ पहुँच जाता इस जगह पे। लेकिन क्या हुआ कि निगेटिव ने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, यूं में खींच लिया, यूं। तो पॉजिटिव ने धक्का मारा इस साइड और निगेटिव ने खींच लिया इस साइड। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों फोर्सेस में से कौन सा पावरफुल है, तो उसका आंसर है ये वाला पावरफुल है, ठीक है, और ये वाला कमजोर है क्योंकि दूर से खींच रहा है, ये वाला दूर से खींच रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, पास से धक्का मार रहा है। तो जब वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में ये वेक्टर बड़ा बनाना पड़ेगा और दूसरा जो उसको खींच रहा है वो वाला वेक्टर हमको छोटा बनाना पड़ेगा। तो ये वाला वेक्टर जो है वो ये है और ये वाला वेक्टर ये है। कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है, और ये पॉइंट जो है वो ये वाला लाल पॉइंट है। अब ये बताओ कि जब ये दो ऐसे लगेंगे तो तुमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा ये, उसके बाद एक लाइन और खींचनी पड़ेगी यहाँ से यूँ, और इसका रिजल्टेंट इनके बीच में से जाएगा। तो ये तुमने क्या किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दिया, इससे रिजल्टेंट क्या हुआ, यूँ आ गया। तो जहाँ रिजल्टेंट होगा ना उधर ही ये चल देगा। तो रिजल्टेंट कहाँ इस साइड है, तो ये इसी साइड चल देगा। तो इसका रिजल्टेंट, अरे क्या निकल गया, इसका रिजल्टेंट पहले उठा लो यहाँ से, ठीक है, क्या कर लो, उसका रिजल्टेंट उठाओ। तो ये हमने इसका रिजल्टेंट उठाया और इसी साइड ये चल देगा, ये रिजल्टेंट की साइड यूं। इसका मतलब फाइनली जो है वो इस तरफ चल देना है। ये वाले तो काम के नहीं है, तो साइड वाले थे, तो फाइनली जो है उसको इधर चल देना, या इसको और नीचे लाना था, मेरे को यहाँ पे बनाना था। तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, अरे ये उठा लिया, इतना सारा नहीं उठ रहा। अब इसके वाले केस में सिर्फ ये वाला वो देखें और इसको यहाँ लगा दूँ, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये यूं जा रहा था तो ये इधर मुड़ गया, तो मान लो कि ये मुड़ के यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस जगह पहुँच गया, तो इसने दिया धक्का इधर, इसने खींचा इधर, तो ये रिजल्टेंट इसका यूं आ गया। तो जब रिजल्टेंट जिधर आ जाता है उधर चल देता है, तो ये इधर चल दिया, इधर आ गया,
इधर जब आ गया तो इसने धक्का दिया इधर, इसने खींचा इधर, तो रिजल्टेंट आ गया इस साइड। जब यहाँ पहुँच गया तो इसने धक्का दिया इधर, इसने खींचा इधर, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ गया। इस तरीके से ये वाला पाथ फॉलो करके इसमें घुस जाएगा, ठीक है। और इधर से भी बनाएंगे तो ये भी इधर का पाथ फॉलो करके इधर पहुँच जाएगा। ये समझ में आई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया कि दो चार्जेस ले लिए और दोनों के बीच में ये देख लिया कि चार्ज का मोशन किस तरीके का है, हमारे टेस्ट चार्ज का, बस उससे हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बना दी। तो अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सब काम की नहीं है। बनानी कैसे है परीक्षा में ये देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे और एक निगेटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। तो हमने ये ले लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसी के सामने कहीं पे ले लिया निगेटिव टेस्ट चार्ज। अब क्या किया कि इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो पहली वाली तो तुमने देखा था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर ही निकल गई थी, और दूसरी वाली जो गई वो यूं करके ऐसे करके इसमें घुस गई, तो ये दूसरी बन गई। अब जब नीचे बनाओगे तो ये भी ऐसी की ऐसी बन जाएगी, ये फिर इसमें से और निकलेगी, फिर ये जाके इसमें घुस जाएगी, क्योंकि उसकी आदत है, प्लस से निकलती है माइनस में जाके घुस जाती है। ये वाला चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, और ये वाला चार्ज कैसा, निगेटिव, और ये डायरेक्शन बन गया। अच्छा और बनाया अगर तो अगली ऐसी जाएगी, फिर और ऐसी जाएगी। ये वास्तविकता में इधर से जाके भी इधर घुसने वाली है, पर जगह नहीं है ना ऊपर, इसलिए नहीं बनाते। तो ऐसा मत सोचना है गायब हो गई, ये है पूरी की पूरी कर्व, ये भी पूरी की पूरी कर्व है यहाँ से। इसी तरीके से नीचे भी जाएगी, ये गई, फिर ये इधर वाली गई, हाँ ये वाली इन्फिनिटी की तरफ जा रही, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब ये वाली जो है ना, यही घूम के इधर से इधर आ जाती, ये इधर आ गई, ठीक। और फिर अगर और निकालोगे तो ये इधर जाएगी इस तरीके से। अच्छा ये वाली जब उधर से आएगी ना, तो इधर से घूम के आएगी ये यहाँ से, तो इसको इतनी बनाएंगे यहाँ से। ये है वास्तविकता में यही है, जगह नहीं है इसलिए छोड़ के यहाँ से यूं घुमा दी। अब ऐसे कैसे, ये यूं करके यूं जाएगी, तो इधर से पूरा नहीं बनाना, सिर्फ इतना इतना बना लेना कि इसमें चली गई। अब ये वाली का बताओ क्या करूँ, ये वाली घूम के यूं आएगी, तो इसको यूं में पूरा नहीं बनाना, सिर्फ इतना इतना बना लेना यहाँ पे और खुश रहना। तो इतना इतना बना लो, ये है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बन गई। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि कितनी लाइनें निकली, तो उसका आंसर है 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें निकली। इसमें कितनी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सी छूट गई भाई, तो ये वाली का साथी, ये वाली का साथी नहीं आया, तो इसका भी साथी होगा। कब तक होगा, जब तक ये दोनों चार्जेस बराबर हैं। तो उसने क्या बोला है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड जब भी होगा तो नंबर ऑफ लाइंस इमर्जिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज is equal to the number of lines entering the negative charge। तो यहां पे एक और बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहां से 10 गई ना, तो इधर से भी 10 जाएगी। तो ये वाले का साथी छूट गया, ये छठे नंबर का, क्योंकि इसको तो 8 पे 8 आ गया है, ये छठे नंबर का साथी इधर साइड से एंट्री करेगा ना, तो इसको अपन ने नंबरिंग इधर 6 कर दी है, वो इधर से कर ली थी 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो मैं इसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूं। तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लाइन छूट गई। देखो 1 नंबर गया, 1 इधर आ गया, 2 गया, 2 इधर आ गया, ये 3 गया, 3 आ गया, 4 नंबर छूट गया, ठीक है। ये 10 नंबर गया तो 10 नंबर का लूप इधर है, 9 आया तो 9 का लूप इधर है, 8 आया तो 8 का इधर है, 7 आया तो ये 7 का इधर है, और छठे नंबर का फिर कौन सा है, 1 2 3 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग ही, ये 5वां ले लिया ना, तो 1 2 3 4, ये 5 है, तो ये 6 है, ये 7 है, तो ये 8 है, ये 9 है, 9 ही है, ठीक है, 9 ही है और 9 ही बना दी है अपन ने। तो अब यहाँ पे नंबरिंग जो है वो 9 तक ही आएंगी। ये भी मिटाओ, लाइन ही मिट गई, ठीक है, लाइन मिट जाए तो चलेगा, क्योंकि पूरे में से मिट गई ना।
अब देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर इधर लिख दिया ना। 5 नंबर बेसिकली ये है 5 नंबर, ये 4 नंबर लाइन है, 3 नंबर लाइन है, 2 नंबर लाइन है, 1 नंबर लाइन है, ये वाली 4 नंबर लाइन। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया तुमको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 6 है और ये वाली 7 नंबर लाइन, ये 8 है और ये 9, 9 लाइनें गई हैं। तो इधर से भी 9, ये वाली 8, ये वाली 7 और ये वाली कितनी है 6। ठीक, तो जितनी लाइनें गई अगर उतनी ही लाइनें वापस आ जाती है तो नंबर ऑफ लाइंस इमर्जिंग आउट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग। तो उस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी से जाके उधर माइनस इन्फिनिटी से वापस आ जाती है। तो ये डायग्राम बना लें अच्छे से, पॉज का बटन दबाए बना लें भाई डायग्राम जल्दी से। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से अगर 10 लाइनें गई हैं तो यहाँ से 9 ही आएंगी, या यहाँ से 9 गई हैं तो यहाँ से 3 ही आएगी। अगर यहाँ से 3 ही आई तो बोल देना कि ये कमजोर है, जिसमें कम लाइनें घुसती है वो कमजोर होता है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है। अभी फिलहाल जितने गए उतने आए, इसका मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, और पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में जाके घुस जाती है। क्लियर हुई है यहाँ तक बात? चलिए अब आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखें केस नंबर 3। अच्छा, इसका डायग्राम देख लें कैसा बना रहा है। बुक में इस तरीके का बना मिलेगा, साफ सुथरा डायग्राम। ठीक है, हमने जो है वो ऐसा बना दिया, काफ़ी अच्छा बना लिया फिर भी हमने। तो ये डायग्राम पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का है। यहाँ से देख लो, प्लस से निकलती है माइनस में जाती है। इसी के बेसिस पर प्रॉपर्टी लिख देंगे। यहाँ पे इसने वाली नहीं बनाई इन्फिनिटी वाली, इधर और इधर बन जाएगी। ठीक है, बनाना चाहें तो एक इन्फिनिटी वाली अपन बना सकते हैं, वो स्ट्रेट है, वो यहाँ से ये इधर प्लस से निकलेगी माइनस में जाके घुस जाएगी। ये एरो ध्यान रखना, ये इधर आए, अरे इसमें 1-2 एरो गड़बड़ होगा है। ये एरो जो है ना, ये एरो इधर आएगा, प्लस से जाती है माइनस में आती है। थोड़ी मिस्टेक हो गई, किताब वाले ने बनाई किसी ने, तो ये वाली जो है ये मिस्टेक हो गई है, ऑपरेटर ने बनाई होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर ने, तो उसने गलती कर दी है। ठीक है, ये इधर साइड बना दी। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखें। ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 पॉजिटिव चार्जेस, इसके पहले 2 निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, तो अब एक वाला ये वाला भी प्लस है और जो स्ट्रेट लाइन में इसके सामने रखा हुआ है वो भी प्लस है, ये भी प्लस। अब दोनों जब सेम ही हैं तो कलर भी सेम ही कर देते हैं। अब बताओ, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। अब तुमने टेस्ट चार्ज रखा, अब ध्यान से समझना, ये टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज कैसा रखते हो तुम? लाल कलर का टेस्ट चार्ज रख दिया है तुमने। होना क्या चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके अंदर हमने रख दिया। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको धक्का देगा इधर। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको धक्का देगा इधर, तो इसका फोर्स हमने ऐसे बना लिया। और ये भी अब की बार धक्का देगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। पहले बुला लेता था, ये वाला पहले बुला लेता था उसको अपने पास, अब नहीं बुलाएगा, अब धक्का लगाएगा ये भी। तो इसने धक्का लगाया यूं, इस साइड डायरेक्शन। अब इसका और इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? तो इसका और इसका रिजल्टेंट इनके बीच में से कहीं से आएगा, तो यूं करके ऐसा कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो जब ये रिजल्टेंट आएगा, इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है लाल वाला, जो कि टेस्ट चार्ज है, इधर कहीं मुड़ जाएगा, इधर कहीं मुड़ जाएगा। तो इसका पाथ यूं हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये पाथ पे चलने लगेगा। अब ये पाथ पे चलने लगेगा तो इधर चला जाता है, यहाँ बनाया था इधर चला जाता है, इधर साइड बनाओगे तो इधर चला जाएगा। इस तरीके से ये ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई बाल पीछे की तरफ जा रहे हो। जैसे फिल्मों में हीरोइन के बाल उड़ते नहीं तो पंखा लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं तो उसके अंदर ऐसे पीछे पीछे चले जाएंगे, और यहाँ पे कहीं पे भी फील्ड नहीं मिलेगा। और एक कोई सी जगह ऐसी आएगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और उस जगह को अपन न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरा कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो मिड पॉइंट होगा वो, इट विल बी द मिड पॉइंट।
ये हमेशा मिड पॉइंट होगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं ऐसा दिया हुआ है, दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने लाइनें भी उतनी निकाली जितनी इधर है। एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5, 6 और 7, इधर भी 7 ही होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तभी ये कहलाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बना ले डायग्राम, और इसमें एरो ध्यान रखें, इसके एरो भी बाहर, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और निगेटिव में जाते हैं। अब निगेटिव है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ, वो ऐसे कैसे स्टार्ट हो जाएंगे, और ये वाले जो हैं ये इस साइड हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक दूसरे को रिपल्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, और मिड पॉइंट क्या है उसका, तो मिड पॉइंट इज द न्यूट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट इज द न्यूट्रल पॉइंट। चलिए बना लें वाला डायग्राम फटाफट। चलो अब मैं नीचे ले लेता हूं, एक मिनट रुके। बना लिया ना, ये ले लिया नीचे मैंने। ये बना हुआ डायग्राम अच्छा वाला। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एरो सब इधर जा रहे हैं, इसके भी एरो सब जो है वो इधर जा रहे हैं। ये इस साइड। क्लियर हुई बात ये? तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस करेगा, जैसे कोई मोर नाच रहा हो। ठीक है, चलिए नीचे चलें। अब वो बोल रहा है ड्यू टू वन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सा केस बन गया 5वें नंबर का? तो इसके पहले केस देखो, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड का ये केस था। ये केस में वन पॉजिटिव एंड निगेटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड था, तो नंबर लाइन ऑफ फोर्सेस बराबर थी। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि सेम केस बनाना है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में से एक को पावरफुल कर देना ड्यू टू वन पॉजिटिव एंड ड्यू टू वन निगेटिव एंड अनइक्वल। अब किसको ज़्यादा कमजोर बनाना है, पावरफुल बनाना है, वो अपने हाथ में। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक चार्ज लिया, ठीक, दूसरा चार्ज इसी के आगे एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ रख दिया, तो दूसरा चार्ज मान लो कि ये रख दिया। अब ये वाला चार्ज पावरफुल कर दिया, मान लो कि 12 माइक्रोकुलाम का और पॉजिटिव है, और ये माइनस का ही 6 माइक्रोकुलाम का ले लिया। अब देखो क्या होगा कि इससे जो लाइनें निकलेगी प्लस वाले से, वो माइनस वाले के मुकाबले ज़्यादा निकलेगी। तो सपोज मान लो 12 लाइनें निकलती हैं, ठीक है, तो एक लाइन तो ये गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये वाली पुरानी है, सातवीं के बाद ये 8वीं, 9वीं और ये 10वीं। ठीक है, 10 ही लाइन निकली। चलो कितनी लाइनें निकली? 10। तो इधर से जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा जो अभी मैंने बना दिया। अब तुम बोलोगे कि ऐसे बची हुई लाइनें कहाँ हैं? तो बची हुई लाइनें है ही नहीं। तुम ये देखो कि यहाँ पे कितनी लाइनें गिनो, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5, ये नहीं है, ये इधर ले लिए मैंने, तो इसको 1 ले लो नहीं तो। ठीक है, 6 7 8 9 और 10, यहाँ से 10 लाइन है। अब ये देखो कि ये वाला चार्ज और इस वाले चार्ज में वैल्यू में क्या अंतर है, 12 कूलाम का या 6 कूलाम का? तो 12 कूलाम का एक चार्ज है माइक्रो कूलाम का, और दूसरा 6 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है। इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है डबल है, दुगुना है, 2 गुना है। तो 2 गुना पावरफुल चार्जेस दुगनी पावरफुल लाइनें छोड़ेगा, तो ये डबल लाइंस छोड़ेगा, डबल लाइंस छोड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये डबल लाइन छोड़ेगा। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने 12 लाइनें बनाई, 10 लाइनें बनाई, यहाँ पे कितनी लाइन बनाई? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक वाली 10 हो गई। ठीक है, तो टोटल 10 लाइनें हैं। तो अगर मैंने 10 लाइनें बनाई तो इधर से 5 ही एंट्री मारेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 नंबर वाली गई, 2 नंबर वाली गई, ये 1 नंबर वाली है ही, तो 3 इधर हो गई और 2 इधर से आ गई, 10 नंबर वाली और 9 नंबर वाली। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी लाइंस बनी? 5 ही लाइन बनी। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो लाइंस हैं वो टोटल 10 लाइंस थी, दूसरे वाले की 5 लाइंस हैं,
इसका मतलब इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो है, जो पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो 10/5 है, यानी 2:1 है। ठीक है, तो ये वाला दुगना पावरफुल है। इससे ही अपन लाइन गिन के पता कर सकते थे, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये जो दोनों दे रखे ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम लाइन गिन लेते हैं कि यहाँ से 12 लाइन है, यहाँ से 6 लाइन है, यानी इसके मुकाबले दुगना पावरफुल। ठीक है, वैल्यू नहीं पता पड़ेगी, लेकिन ये पता पड़ जाएगा कि दुगना तिगुना कितना है। मान लो कि इसके अंदर 4 लाइनें आती, इसमें से 4 लाइनें जाती। ठीक है, 1 2 3 4, डायग्राम अच्छा नहीं बना। 4 लाइनें जाती, 1 2 3 4, और इस वाले के अंदर लाइनें आती 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। तो हम ये बोलते हैं कि इसको देख के क्या पता पड़ रहा है। तो पहली चीज ये पता पड़ रही है कि ये वाला पॉजिटिव है। कैसे पता पड़ रहा कि ये पॉजिटिव है? तो उसका आंसर ये है कि इससे लाइन बाहर जा रही है। ठीक है, लाइनें बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव, और लाइन अंदर जा रही हैं तो उस वाले केस में निगेटिव। तो ये वाला दूसरी चीज क्या पता पड़ी कि ये निगेटिव है। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव साइन पता पड़ गए लाइनों से। अब लाइनें गिन लें तो 1 2 3 4 4 लाइन है, इसकी है 1 2 3 4 5 6 6 लाइन है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो आएगा 4/6, यानी कि 2/3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आएगा। अब अगर मान लो इसने बोला कि ये वाला 10 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ ये कितने का है? तो यहाँ पे कहीं पे 10 लिख देना तो EB आ जाएगा तुम्हारा, EB विच इज इक्वल टू 2/3। ये इससे 5 बार कैंसिल, और ये इधर गया तो EB की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये 15 न्यूटन पर कूलाम का है दूसरा वाला। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लाइनें ज़्यादा हैं। और किस रेशो में लाइनें हैं? तो लाइनें हैं 2:3 रेशो में। तो इसका उसी अनुपात में मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा उसमें आएगा ये क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए बना लें, ये वाला पूरा बना लें। ड्यू टू 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बन गई। ये क्वेश्चन भी लिख लेना भाई, ये वाला। ठीक है, ये इसके नीचे यहां से है। ये इसने क्वेश्चन मार्क लगा दो यहां पे, ये गिवन है। पूछा गया इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। चलिए नीचे ले लें। नेक्स्ट केस देखें। बताओ इसके अंदर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा? तो यहां तो लिखा ही है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन हमें कैसे पता पड़ा? क्योंकि इससे लाइनें बाहर जा रही थी, ये नेगेटिव है। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। ए बी का मतलब 1 और 2। तो उसके अंदर लाइनें गिनना, कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऊपर 6 लिख देना। इसमें लाइनें कितनी अंदर गई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक मिनट। लाइनें इसमें 6 गई हैं, तो नीचे 6 लिखना। ये तो सही है, लेकिन ऊपर वाला सही नहीं। ऊपर 2-3 लाइनें गिनी का मैंने, 1 2 3 4 5 6 के बाद आगे भी तो आ रही है, 7 8 9 10 11 12। तो ऊपर 12 लाइन है इसके अंदर। ठीक है, ये पूरी 12 लाइनें, इसमें 6 ही है। इसका मतलब ये 2:1 रेशो में है। तो ये वाला 2 टाइम्स है, यानी दुगना पावरफुल है, ये डबल पावरफुल। इस तरीके से पूछते हैं कि कितना पावरफुल है या किस रेशो में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक, अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, केस नंबर 6 देखें। अनचार्ज मेटल स्फीयर एंड पॉजिटिव चार्ज। क्या है केस नंबर 6? अनचार्ज मेटल स्फीयर, मेटल शीट एंड पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले एक मेटल शीट बना लूँ।
तो मेटल शीट में ऐसी बना देता हूँ, ऐसी। बेसिकली ये है कैसी शीट, तो ये शीट वास्तविकता में यूं है। इस तरह की शीट है, ठीक है। लेकिन उसका सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिखाया मैंने तुमको, तो ये वाली जो हिस्सा है बस इतना इतना ही बनाया, शीट है पूरी की पूरी। तो ये मैं ऐसे बना रहा हूं। अब इसके सामने कौन है भाई, तो इसके सामने एक मेटल स्फीयर, मेटल शीट के सामने पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज रख दो यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज, किसी को अगर आता हो तो बना के दिखाए कैसे बनेगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि यहाँ रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज। अब वो ये बोल रहा है कि लाइंस बनाओ, तो प्लस से निकलती है हमको पता, लेकिन क्या होगा कि ये इसके चूंकि पास है तो यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो जाएगा, इस वाली पे पूरे पे माइनस आ जाएगा। ऐसे 3D में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, पूरे में माइनस आ गया, जबकि सामने से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इस पे माइनस आ गया, ठीक है। अब प्लस से निकलती है माइनस में जाती है। अच्छा, जितना चार्ज इसके ऊपर डेवलप होता है, मान लो 10 कूलम डेवलप हुआ तो इसमें भी 10 ही आएगा माइनस का, लेकिन ठीक है, तो माइनस का 10 आ गया। अब इसके ऊपर 10 लाइनें हैं तो इसमें भी 10 लाइनें होंगी, तो सारी ही लाइनें इसमें से निकलेगी और इसमें घुस जाएगी इस तरीके से, क्योंकि प्लस से निकलती है और माइनस में घुसती है। माइनस उन्होंने इंड्यूस कर लिया, माइनस इंड्यूस कर लिया, तो ये जाके इसमें घुस जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा कुछ। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज एंटर्स नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब ये होता है 90 डिग्री पे एंट्री करती है वैसे, ठीक है। मतलब यहाँ से आएगी, लेकिन ये वाला जो एंगल बनाएगी ना, ये 90 डिग्री होगा इस जगह पे। तो एंगल कितने डिग्री बनाती है, 90 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्मल निकलती है, कोई सी भी सरफेस होगी ना तो उससे नॉर्मल निकलेगी। तो अगर ढंग से मैं डायग्राम बनाता इसका, तो ये अभी तो मैंने बना दिया ऐसे ही, तो इस वाले केस में मुझे बनाना चाहिए था नॉर्मल निकलती हुई लाइन। नॉर्मल निकलती हुई लाइन मतलब यहाँ से बिल्कुल 90 पे, और फिर भले ही ये कुछ भी हो जाए, लेकिन इधर से एकदम 90 पे निकलेगी, फिर ये यूँ चली जाएगी। अगर यहाँ बनाऊंगा ना तो यहाँ भी ये 90 पे, फिर यूँ, फिर ये 90 पे, फिर यूँ, इधर तो 90 पे हो ही जाती है, फिर ये एक 90, ये इधर, ये 90 इधर। तो ये नॉर्मल इमर्जेंस होता है, नॉर्मल टू शीट एंड नॉर्मल टू एनीथिंग, नॉर्मल टू द स्फीयर, नॉर्मल टू एनीथिंग। तो ये नॉर्मल निकलती है किससे, और प्लस से निकलती है माइनस पे चली जाती है। ये कैसी है, ये शीट चार्ज के कारण, ठीक है। अगर 10 यहाँ पे है तो अपने आप ही 10 यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे Q लिखूंगा, प्लस का Q, तो यहाँ पे अपने आप ही माइनस Q क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज। ये पहले नहीं था, माइनस चार्ज इंड्यूस हो, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बना लें, प्लस से निकलती है माइनस में चली जाती है। और अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, निगेटिव होता, तो सेम डायग्राम बनता, बस अंतर क्या आता है, ये इधर इधर मूव हो जाते सबके, ठीक है। और इस पे प्लस आ जाता है, इस पे माइनस आ जाता, तो सेम डायग्राम बनता, इसलिए उसको नहीं बना रहा। ये वाला कोई बनाने की जरूरत नहीं है, इधर वाला ही बनाओ। देखो इसका डायग्राम यहाँ इन्होंने बनाया। तो ये वाला जो है, ये चार्ज प्लेट निगेटिव आ गया, और कितना आया, जितना यहाँ से है, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा कि ये वाली जो है इसमें तो ज़्यादा लाइन दिखाई है, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी। इसमें से 4 हैं तो इधर 4 कनेक्शन हो गया ना, 4 का, 1 2 3 4 5, और बच्ची भी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। ये इससे नहीं मिलेगी, ये इससे कुछ निकल जाएगी कहीं, ठीक है। वो तो सब दूर छोड़ता है, तो पीछे वाली तो जाएंगी ऐसी, तो पीछे वाली ऐसी यहाँ पे भी बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इधर साइड पीछे वाली बना दो इस तरीके से, लेकिन उसको प्लेट में मत डालना, ये इस तरीके से निकाल देना, ठीक है। यहाँ भी निकाल देना। ठीक है, ये समझ में आ गया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे बनाएगा एक शीट के साथ, ठीक है। तो दिस इज मेटल शीट,
मेटल शीट, इट इज कौन सा चार्ज है ये भाई? इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, और इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है टू अपोजिट चार्ज मेटल शीट कैपेसिटर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। टू अपोजिट चार्ज मेटल शीट मतलब क्या है? देखो, नहीं ऐसे नहीं, ये लाइन, फिर ये लाइन, ये और ये एक शीट बनी। सिमिलरली इसके पड़ोस में दूसरी शीट बनेगी। अब इसमें एक वायर इधर ले लेते हैं, ऐसा कैसा वायर इधर ले लेते हैं। इसको तुमने दिया पॉजिटिव चार्ज और इसके नीचे आया निगेटिव चार्ज। अब ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा तो बनाएंगे नहीं, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ होगा, हर का पेयर होगा। सब प्लस को एक एक माइनस मिल गए, सब प्लस को एक एक माइनस मिल गए, तो सबने क्या किया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना ली। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस केस में बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ठीक है। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस के साथ स्ट्रेट लाइन ले लेगा। इस तरीके के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन जाती हैं इसमें। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये प्लस से माइनस के, और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। सिर्फ कॉर्नर्स पे छोड़ देना, कॉर्नर्स पे थोड़ी सी जो है वो यूं हो जाती हैं, तो उसका इफेक्ट अपन छोड़ेंगे। तो निगलेक्ट कॉर्नर इफेक्ट, वैसे भी इनफाइनाइट लिखा है इसलिए छोड़ना ही है। तो निगलेक्ट कॉर्नर इफेक्ट्स, कॉर्नर इफेक्ट को छोड़ दें। चलिए ये भी बना लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एकमात्र केस है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, इसलिए पूछते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें आगे। ये बनाया, ये वाली देखें, ये प्लेट 3D में दिखाई है मैंने, ये बिल्कुल सामने सामने प्लेट्स हैं, ये वाली। तो ये वाली जो लाइन है, ये एक प्लेट बनी, ये एक प्लेट बनी, प्लस से निकली माइनस में गई। दूसरी एक चीज ध्यान रखना, परपेंडिकुलर निकलती है हमेशा, ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे हमेशा 90, चाहे इसमें नहीं, सब हर केस में ये 90 टू द सरफेस ही निकलती हैं। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही निकलती। तो ये आज अपन ने क्या किया, सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दी। एक बार शॉर्ट में मैं 6 केस फिर से समझा देता हूँ तुमको, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इस डायग्राम पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फटाफट एक बार जो है वो अपन शुरुआत से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से केसेस पढ़ लिए, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या थी वो पढ़ा था। सॉरी, अब उसके बाद जो है वो नीचे देखें, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पावरफुल है, ठीक है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है, इस जगह पे कमजोर है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब उसके बाद और नीचे चलें तो पहला पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सूरज की रोशनी जैसे फैलती है, ठीक है, और सिमिलरली निगेटिव चार्ज के कारण ये सिकुड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होता है, यहाँ पे कमजोर होता है, दिख ही रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, हल्का हल्का यहाँ पे है, बहुत सारी लाइनें आ गई हैं उसके अंदर। उसके बाद हमने ऐसा पढ़ा कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगी, तो इस तरीके से जाएंगे डोरी जैसी, इधर साइड प्लस से निकलेगी माइनस में घुस जाएगी जाके, ठीक है। लेकिन तब इक्वल चार्जेस होने चाहिए, तो जितनी लाइनें इधर है उतनी लाइनें इधर भी हो जाती है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस गिन सकते हैं अपन। उसके बाद हमने ऐसा पढ़ा कि दोनों ही यदि पॉजिटिव होगी, तो दोनों पॉजिटिव होंगी तो क्या होगा, दोनों इधर साइड ऐसे रिपेल करेगी। जैसे मान लो कि पंखा चला दिया और बाल भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कि ऐसे इसके अंदर भी रिपल्शन दिखा रहा है। बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जितनी लाइनें इधर है उतनी लाइनें इधर है। मान लो कि यहाँ पे चार्ज पावरफुल होता तो 2-4 लाइनें और खिंच जाती है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर का जो केस है उसके अंदर हमने अनइक्वल चार्जेस ले लिए। ये 12 माइक्रोकूलम का है 6, तो इसमें से 12 लाइनें निकलेंगी अगर, तो इसमें से 6 निकलेगी, इसमें से 10 निकलेगी तो इसमें से 5 निकलेगी, इसमें से 4 निकलेगी तो इसमें से 2 निकलेगी। अगर इसमें से
40 निकली तो इसमें 20 ही जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता पड़ जाएगा कि कितनी लाइंस है और कितना पावरफुल फील्ड है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि एक मेटल की शीट है और उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इंड्यूस कर देगा, यहाँ पे इंड्यूस कर देगा, तो जितनी लाइनें यहाँ से निकलेगी सबकी सब मेटल की शीट में घुस जाएगी, कुछ हवा में चली जाएंगी जो पीछे से जाएगी, ठीक है, जिनको मेटल शीट नहीं मिल पाई होगी। या फिर बेसिकली क्या है कि ये जो मेटल की शीट है तो मैंने लिमिटेड बना दी, अब यहाँ पे इनफाइनाइट शीट बोलते हैं अपन, तो इनफाइनाइट शीट बोलते हैं, तो ये जब इतनी आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ से जाके कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना, तो इसलिए वो जितनी लाइनें निकली हैं उतनी लाइनें यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इनफाइनाइट मेटल शीट होगी तो, ठीक है। फाइनाइट में ये केस इस तरीके से बनेगा। उसके बाद हमने आगे पढ़ा है, लास्ट केस पढ़ा है, 2 इक्वल चार्जेस मेटल शीट है और उसके जो कॉर्नर इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, 2 मेटल शीट्स रखी जाती है पास पास में, ठीक। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है और ये डायग्राम देख लिया है। अब उसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब तुमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनानी आ ही गई है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसे ही तुमसे पूछे कोई, तो ये जितनी तरह की हैं इसके बेसिस पे, और अब अगली क्लास में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, तो उसके बेसिस पे जो है वो हम और भी लाइंस बनाना सीख सकते हैं। कुछ ऐसी आ गई जो अभी इसमें नहीं पढ़ाई गई है तो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी एक थोड़ा बचा है, ठीक है, क्वेश्चंस भी करने बचे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।